मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो अपना क्या है कि जो एल्कोहल्स हैं उन एल्कोहल की क्या है आईयूपीएसी नॉमिनोक्लेचर पर बात करेंगे अपन। तो आईयूपीएसी नॉमिनोक्लेचर के आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे यहाँ पर। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि आप इनका नॉमिनोक्लेचर करें। ठीक है, जो आपको लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था उसमें आपको कॉमन या ट्राइबल सिस्टम में आपको इनका नॉमिनोक्लेचर बताए थे, उसके कुछ रूल्स बताए थे कि जैसे आप हाइड्रोकार्बन्स का नॉमिनोक्लेचर करते हैं तो उसी तरह से किसका किया था आपने, एल्कोहल का किया था। बस अंतर क्या था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस के रीजन से क्या बोला था वहाँ पर कि अपन ने एल्कोहल वर्ड जोड़ा था। ठीक है, तो आज जो अपन बात कर रहे हैं तो वो है अपने आईयूपीएसी नॉमिनोक्लेचर। तो आईयूपीएसी नॉमिनोक्लेचर में जैसे आप हाइड्रोकार्बन में नॉमिनोक्लेचर करते हैं कि हाइड्रोकार्बन में क्या है कि अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि OH ग्रुप है, तो अपने को क्या करना है कि वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है कि जिसमें क्या हो, OH ग्रुप हो। ठीक है ना, चाहे वो एक सीधी लाइन में यानी कि लीनियर बन जाए या चाहे वो क्या हो अपने ब्रांच्ड में हो। तो किसी भी कंडीशन में आपको क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना, फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या है कि जो नंबरिंग है उसकी क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट नंबर होना चाहिए। यानी कि जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन की नंबरिंग किस साइड से करेंगे कि उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या हो मिनिमम नंबर मिले। ठीक है ना। फिर थर्ड जो बात आती है वो क्या आता है कि जो एल्केन चेन होती है उस एल्केन चेन में क्या करना है आपको कि जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके प्रीफिक्स में क्या है कि अगर क्या होता है कि कोई अदर कोई ग्रुप है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उन सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स का जो नॉमिनोक्लेचर करेंगे यहाँ पर नाम क्या है कि इंग्लिश की अपनी क्या है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डेंस लिखिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एक यहाँ पर साथ साथ बताते चलता हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 रूल तो मैंने आपको बता ही दिए वैसे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ नॉमिनोक्लेचर एल्कोहल आर नोन एज एल्केनॉल। इनको क्या बोलते हैं अपन, यानी कि आईयूपीएसी सिस्टम में इनका नाम क्या है, एल्केनॉल है। ठीक है, आज डेट हो गई है 11 सितंबर 20। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्या बोलेंगे इनको, एल्केनॉल। ठीक, उसके बाद क्या आती है कि अब अपन इसके कुछ स्टेप्स पर बात करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या है कि द लॉन्गेस्ट चेन क्या करनी है, द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, कि आपको वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है जो क्या है कि OH ग्रुप क्या हो उसमें बॉन्डेड हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, इज सेलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन आप कौन सी लेंगे कि जिसमें OH ग्रुप हो और साथ में क्या हो लॉन्गेस्ट चेन हो। ठीक है, जैसे आपको ये एक एग्जांपल दिया हुआ मैंने, तो आप इसमें अब कौन सी लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। देखो अगर अपन ऐसे लेते हैं तो 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन की चेन आ रही है, लेकिन 1 2 3 4 5 तो आप क्या है कि ये कार्बन चेन सेलेक्ट करें क्योंकि 5 की इधर आ रही है। ठीक है, अगर इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 लेकिन OH ग्रुप नहीं आता फिर इसमें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें OH ग्रुप भी क्या हो, ऐड हो जाए, यानी कि सेलेक्ट जो चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। ठीक, सेकंड रूल क्या कह रहा है, द कार्बन एटम इन द चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग द OH ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर, कि वो कार्बन एटम जिस पर क्या है कि OH ग्रुप ऐड है उसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे आपके सामने ये मैंने एक चेन बनाई है, ब्यूटेन वाली चेन है, 4 कार्बन की है। तो इसमें क्या है कि अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 और 3 यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 नंबर कार्बन पर आता है, और इधर से करते हैं तो 1 और 2 पर आता है। तो अपन कहाँ से करेंगे नंबरिंग, 1 2 इस साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से आप इसकी नंबरिंग करेंगे, जिससे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या मिलेगा, लोवेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इन द पेरेंट चेन इफ सब्स्टिट्यूएंट अदर देन
द मेन फंक्शनल ग्रुप OH, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है यहाँ पर। OH ग्रुप के अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बन चेन में, तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। दे आर रिटर्न इन प्रीफिक्स, ठीक है, किस में लेके जाएंगे, प्रीफिक्स में, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। कि जैसे यहाँ पर क्या है कि अब अपन ने 4 कार्बन की चेन ली यहाँ पर, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि ब्रांच चेन है, तो इसमें अपन ऐसे सेलेक्ट करें चाहे सीधे सेलेक्ट करें तो क्या है 4 कार्बन की चेन आती है मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि एक तो नंबरिंग आप किस साइड से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, इसको 2 नंबर मिलेगा, लोएस्ट नंबर यहीं से मिल सकता है। तो यहाँ से ये 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने सीधी सेलेक्ट कर दिया, तो ये कौन सा हो गया, एक मैथिल ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पर H ऐड कर देंगे, मैंने वैसे ही बॉन्ड बना रखे हैं अभी शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैथिल। तो यहाँ पर क्या है कि प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा, जिस नंबर कार्बन पर है तो उस पर आप लिखोगे ये कितने पर है, 3 नंबर कार्बन पर, सॉरी मैंने 2 लिख रखा था, कितने पर है, 3 पर। तो क्या हो जाएगा 3 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है ना। या क्या है कि इसको बोल सकते हो आप डायरेक्टली 3 मैथिल 2 प्रोपेनोल, ठीक है। इस तरह से इसका नॉमिनोक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है, द नेम ऑफ एन एल्कोहल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एल्केन। क्या है, एल्केन के अकॉर्डिंग है, तो इसमें क्या है कि एल्केन की ई हटाएंगे, यहाँ से ई रिप्लेस होगी और उसके पोजीशन पर क्या आएगा, ओल, ठीक है ना, OL। अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट एटम, ठीक है ना। कि भी एल्केन जो चेन का नाम है वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, कि जो पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट की है उसमें टोटल कार्बन कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। अगर सिंगल कार्बन की है तो मैथ आता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि भाई मैथ है तो क्या हो जाएगा, मैथेन, ठीक। ऐसे ही क्या है कि 2 कार्बन की चेन है तो एथेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 4 की है तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आप ऐसे ही काउंटिंग करते ही हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रॉम विच द एल्कोहल इज ड्राइव्ड बाई सब्स्टिट्यूटिंग ई ऑफ एल्केन विद द सफिक्स ओल, ठीक है ना। कि ई जो होती है यानी कि एल्केन में जो वर्ड यहाँ पर ई है, ई को आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, किससे, ओल से। ई को यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा किससे, ओल से। तो क्या हो जाएगा, अब ई हटाएंगे यहाँ पर OL करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनोल, ठीक है। फिर आगे क्या बात होती है, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर क्या होता है, एक से ज्यादा यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर क्या करेंगे, द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है ना। जैसे आपको शुरुआत में एग्जांपल दिए थे, बिगेल्सरोल था तो उसको डाईओल बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। 3 OH ग्रुप आ गया तो ट्राईओल बोल देंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। बिफोर ओल, ओल वर्ड से पहले क्या जोड़ेंगे आप, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय एप्रोप्रिएट लोकेंट एज लोकेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने ये क्या है कि भी मैथिल हो गया, एथिल, और इस पर क्या 2OH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाईओल, ये नहीं आएगा, सॉरी, एथेन 1,2 डाईओल, या इसको क्या बोलेंगे, 1,2 डाई एथेन, एथेनॉल, सॉरी। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपके सामने सिंपल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे क्या है, CH3OH है यानी कि मैथेनॉल है, ठीक है। ये एथेनॉल हो गया, CH3 CH2OH या C2H5OH, जिसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, एल्कोहल के नाम से इसी को जानते हैं अपन ज़्यादातर, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि CH3 CH2OH यानी कि 3 कार्बन वाली चेन है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओल, यानी कि 1 मीन क्या है कि OH ग्रुप किस नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर कार्बन पर, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है
कि देखिए अब इसमें क्या 2 नंबर कार्बन पर ऐड है, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल, और या आप सीधा क्या बोलेंगे 2 प्रोपेनोल। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया। अब देखो इसमें एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी आ गया, तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो क्या हो जाएगा 2 नंबर पर मैथिल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल, या इसको क्या बोलेंगे आप 2 मैथिल 1 प्रोपेनोल। ठीक है, ऐसे ही ये आपके पास टर्सरी, देखो ये यहाँ पर ये तो सभी क्या है प्राइमरी है, प्राइमरी एल्कोहल्स के एग्जाम्पल है, और ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है टर्सरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो ये क्या है टर्सरी एल्कोहल भी है। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, भी मैथिल 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप हो गया मैथिल, या आप क्या है कि इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 कार्बन की होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल या 2 मैथिल 2 प्रोपेनोल, यानी कि 2 नंबर कार्बन पर ही क्या है मैथिल भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। ठीक है, अब जो बात आती है कि इनके सिंथेसिस के मेथड, यानी कि जो एल्कोहल्स हैं इन एल्कोहल्स का सिंथेसिस आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप को बाय नेम यहाँ पर रिएक्शंस रहेगी कि आप क्या करना है। देखो कुछ रिएक्शन में से आपको क्या है कि उसकी नॉमिनोकल्चर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको क्या करना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है बाय एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स। ठीक है ना, क्या करेंगे एल्कीन का क्या करेंगे हाइड्रेशन करेंगे, और किसकी प्रेजेंस होगी एसिड कैटेलाइज्ड। ठीक है, तो एसिड कैटेलाइज्ड की प्रेजेंट में आप यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, अब मैं आपको रिएक्शन वैसे बताऊंगा यहाँ पर साथ साथ। ठीक है, कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सिंथेसिस ऑफ अपने फर्स्ट किस पर कर रहे हैं कि फ्रॉम एल्किन्स, किससे करेंगे एल्किन्स, यानी कि जो भी यहाँ पर सिंथेसिस होगा उसमें आप एल्किन्स का यूज करेंगे, यानी कि C डबल बॉन्ड C वाली चेन। ठीक है ना, ये चेन आपको लेनी है। ठीक है, अब आपको जो एल्कोहल बनाना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर, अब जैसे एथीन यहाँ पर मिनिमम 2 कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सिंगल कार्बन का नहीं फॉर्मेशन हो सकता, क्योंकि एथीन में क्या है कि बिटवीन 2 कार्बन क्या रहेगा, एक सिंगल क्या रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा प्रेजेंट, तो वो क्या है सिंगल बॉन्ड में अवेलेबल, सॉरी सिंगल कार्बन में नहीं हो सकता। तो क्या है कि इसका फर्स्ट जो वो बनेगा मेंबर वो क्या रहेगा 2 कार्बन वाला रहेगा, यानी कि एथेनॉल ही फॉर्मेशन हो सकता है, मेथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप, तो क्या है कि जिस तरह का आपको एल्कोहल बनाना है उस तरह की आप क्या लेंगे एल्किन चेन लेंगे, और उसका क्या करेंगे यहाँ पर हाइड्रेशन करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में एसिडिक कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है आपको, अब देखो लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि एल्किन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड एज ए कैटेलाइज्ड। डाइल्यूट एसिड क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 क्या है फॉस्फोरिक एसिड है, टू फॉर्म एल्कोहल्स। ठीक है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन्स द एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, मार्कोनिकोव रूल आपको 11th क्लास में इस तरह से मैंने क्लियर किया हुआ है कि मार्कोनिकोव रूल का रूल क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती है, तो जब उनका अपना क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि भी वाटर में क्या होता है H और OH होता है, तो ये H किस कार्बन पर ऐड होगा और OH किस कार्बन पर ऐड होगा। तो H जो होता है वो उस कार्बन पर ऐड होगा जिस पर क्या है कि ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक है, और OH उस पर जुड़ेगा जिस पर क्या है कि नंबर ऑफ OH क्या है, सॉरी H क्या है कम है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास एक एल्किन है, यानी कि मैंने ली यहाँ पर प्रोपीन। ठीक है, इस प्रोपीन पर अगर अपन इसका हाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तो इस पर जुड़ेगी, इस कार्बन पर, ना कि इस कार्बन पर जुड़ेगी,
ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इस कार्बन पर जोड़ेंगे तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ऐड करनी है, किस पर, कि जिस पर ऑलरेडी क्या हो, उस कार्बन पर ऐड करना है कि जिस पर ऑलरेडी क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है, जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर, और OH ग्रुप कहाँ होगा, इस पर ऐड होगा। ठीक है, OH ग्रुप इस पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मेशन करना है। अब जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, भाई आपको क्या है, एसिड कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शन आप कैसे कराएंगे कि फर्स्टली आपको क्या लेनी है, एल्कीन। तो एल्कीन में आपने ले ली एथीन। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन यानी कि इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस है यहाँ पर, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ क्या है, HOH, तो H तो कहाँ जाएगा, अब देखो इसमें क्या है कि 2 ही कार्बन है और दोनों पर सेम हाइड्रोजन है, तो इसमें आप किसी पर भी ऑलरेडी जोड़ सकते हो, लेकिन क्या है कि इससे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, तो फिर मार्कोनिकोव रूल आप यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा उसका, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या ली जाए, प्रोपीन, क्या ली जाए, प्रोपीन ली जाए, तो अब क्या होगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग बना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है वो हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुआ है, इस कार्बन पर हुआ है, जिस पर क्या है कि जिस पर हाइड्रोजन नंबर क्या थे, ऑलरेडी क्या थे, मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये रिएक्शन इसकी ये हो जाएगी, मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, देखिए आपके सामने ये एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप कोई सा कैटालाइज्ड ले सकते हैं, एक ही लेना है आपको। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्किन सीरीज कंटेनिंग 2 कार्बन एटम, देयरफॉर मेथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। अब आपको ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मेथड से क्या है कि आप मेथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो मेथेनॉल है वो ओनली सिंगल कार्बन का है। ठीक है, और जो एल्किन होती है उसमें मिनिमम 2 कार्बन होते हैं स्टार्टिंग, यानी कि जो उसका फर्स्ट मेंबर है उसमें मिनिमम 2 कार्बन्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर मेथेनॉल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये किसे दे दिया आपको एग्जांपल, देखो मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग इसको आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ओब्लिक करके लिखा है, चाहे तो आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, इनमें से एक लिखना है आपको। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे बताने के लिए लिखा है। ठीक है, अब जैसे एक जनरल एग्जाम्पल लिया, अपने ले ली एल्कीन, R लगा दिया तो वो बोली जाएगी एल्कीन। R4 आप CH3 C2H5 C3H7 ... आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH क्या हुआ, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो किसके अकॉर्डिंग बना है, मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड आता है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।